देखो अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लीजिंग। लीजिंग कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स के, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तुम ये ध्यान रखना, कैपिटल लीज पूछी जाती है, फाइनेंस लीज कभी भी पेपर में मोस्टली चांस है कभी भी फाइनेंस लीज नहीं आएगा, कैपिटल लीज आएगा, क्योंकि बच्चे पजल हो जाते हैं, बच्चे इसका दूसरा नाम नहीं पढ़ते। फाइनेंस कह लो या कैपिटल लीज बराबर होती है, ऑपरेटिंग कह लो या सर्विस लीज बराबर होती है, ठीक है। तो ये मेन यहाँ स्टार 2 स्टार लगाना ताकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीजिंग के 2 टाइप्स है, फाइनेंस या कैपिटल लीज, ऑपरेटिंग या सर्विस लीज। फाइनेंस एंड कैपिटल लीज में क्या होता है? 2 फेसेस है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसमें 2 फेसेस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट्स टू लेसी फॉर लीज रेंट। इसमें क्या होता है? सारे रिस्क और रिवॉर्ड किसके रिगार्ड में? एसेट के रिगार्ड में किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। किसके बदले? लीज रेंट के बदले। कि नुकसान हो, इसका फायदा हो, आप ही को मिलेगा, सिर्फ हमारी तो जमीन की जो कीमत है ना वो मेरे को मिलेगी, ठीक है। मान लो इस पर रिपेयरिंग हो गई आपने इस पर कोई क्रॉप्स उगाई, इसकी अगर क्रॉप्स की जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो सब आपके हैं, हमारा कुछ नहीं है। अगर आपने इसको इस पर कोई भी फर्टिलाइजर डालनी है ना तो भी खर्चा आपका होगा। सारा रिस्क और रिवॉर्ड इसमें किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है? लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इट इज अ लाइक लेसी परचेज एसेट। ये किस तरह से है कि लेसी ने उस एसेट्स को खरीद ही लिया है, ठीक है। तभी तो हम रिस्क और रिवॉर्ड हमारा होगा ना, लॉन्ग टाइम के लिए की जाती है। इसमें 2 फेसेस है जो मैंने बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। जो प्राइमरी फेस होता है ना वो नॉन कैंसिलेबल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। अमाउंट इज रिकेबल बाय लेसर थ्रू लीज रेंट। ये क्या है? इस जैसे मान लो कहते हैं ना, मान लो हमने कोई चीज 10 साल के लिए ले लिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7 ईयर्स और 3 ईयर्स। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। 7 सालों तक अपना कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल नहीं करवा सकते। हाँ, 7 साल बीतने के बाद हम कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होता है ना, हमने कोई एफडी करवा ली तो हमारे ऊपर ये होता है कि एफडी का मान लो मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, तो हम 7 साल बाद उसको मैच्योर करवा के पैसा ले सकते हैं, कुछ अमाउंट कम हमें मिल जाएगा। अगर 7 साल से पहले का हम करवा, अगर वैसे तो हम करवा नहीं सकते, अगर करवा भी लेंगे तो हमें लॉस बियर करना पड़ता है। उसी तरीके से क्या है कि जो प्राइमरी फेस होता है उस पर हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडरी पीरियड क्या होता है? लीज रेंट लेस देन प्राइमरी पीरियड बिकॉज एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकवर बाय लीज रेंट इन प्राइमरी पीरियड। सेकेंडरी पीरियड में जो लीज का रेंट कम कर दिया जाता है क्योंकि प्राइमरी पीरियड में हमने सारा कवर कर लिया है। मेंटेनेंस कॉस्ट बस इसमें इतना ही है, ठीक है, ये इतना ही है सेकेंडरी पीरियड का। ऑपरेटिंग एंड सर्विस लीज में क्या है? ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसफर तो चाहे इसमें भी नहीं होती, बट ऐसे इसको लेसी को ट्रीट किया जाता है कि उसने परचेज कर लिया एसेट्स। शॉर्ट टर्म के लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसके बाद ये कैंसलेबल हो सकती है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड आर टू लेसर। इसमें सभी रिवॉर्ड लेसर के हैं, इसमें लेसी के थे ना, इसमें लेसर के हैं। लेसी डज नॉट क्लेम फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा मेंटेन कॉस्ट इज बियर्ड बाय लेसी। इसमें सारी मेंटेनेंस कॉस्ट कौन बियर करेगा? लेसी। उसमें भी लेसी बियर कर रहा था। इसमें क्या है? लेसी क्लेम्ड फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इसमें लेसर, इसमें बताया ना पहले कि डेप्रिसिएशन के लिए लेसर क्लेम नहीं कर सकता, इसका मतलब कौन क्लेम कर सकता है? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के लिए लेसी क्लेम कर सकता है। समझ में आया?